नमस्कार दोस्तों, गुडा एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम रूबरू हो रहे हैं गुडा इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट अमन सिंह ढाका के साथ। अमन सिंह ढाका ने 10th CBSE इंग्लिश मीडियम में 96.40% के साथ सेकंड रैंक हासिल की है। इतनी शानदार सफलता के लिए सबसे पहले अमन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक्स सर। अमन, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो सफलता है इसका श्रेय आप किसको देंगे? First of all, I want to say that I will give my credit for this achievement. First, for my parents. My father is a army man. He also told me that a person who keeps doing hard work throughout the life, he will only deserve. If we are thinking that at the end point we will do the work and we will study, like before, we can take the example of 10th class. If we think that at the end, when the board exams are ready to come, then before 1 or 2 months we think that now we will study more and more, then a student cannot get success. ओके अमन, हम आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका स्कूल टाइमिंग के अलावा आप पढ़ने का क्या शेड्यूल रहता था, क्या टाइम टेबल रखा था घर पे आपका? I usually studied between 7 to 8 hours in a day. I slept at 8:30 to 9, maximum 9. But in the morning I usually get up at 2:45 or 3 o'clock. And then 4 to 5 hours I usually studied. When we study in the morning, then it is good for a student and it remains in mind for a long time. That's why my mom also said me that, and my maternal uncle, aunt, they also told me that I should study more and more in the morning time. अमन, अगला सवाल हमारा ये आपसे कि स्कूलिंग के अलावा आपका घर पे स्टडी किस तरह रहता था और आपने कितने घंटे घर पे पढ़ाई की है? Sir, I want to tell that I usually studied 7 to 8 hours in a day, and I usually wake up in the early hours of the day. Like I wake up at 3 o'clock or 2:45 something, and I usually sleep at 8:30 or 9 o'clock in the night. I want to tell that I usually studied 7 to 8 hours, and in the study I usually give more importance to my science and math subject. These two subjects I usually gave more importance throughout my 10th class. But I want to tell that the students who are coming in next, they should give of the language subject. I gave importance to the language subject in my up to December or November last. That the students who are coming, I want to tell them that they should give importance to the language subject also. The marks of my language subjects were less as compared to my science and math. होता है, लैंग्वेज में होता है, ये फर्क पड़ता है। So the students who are coming, I will give them suggestion that they should give more importance to language subject also from the starting of 10th class. ओके अमन, नेक्स्ट सवाल मैं आपके फैमिली मेम्बर से करना चाहूँगा कि मिस्टर ढाका, आप बताइए कि अमन ने घर पे जो स्टडी किया है उसमें स्टडी के अलावा स्पोर्ट्स को कितना टाइम दिया और इसका घर पे पढ़ने का क्या शेड्यूल रहता था, आपने देखा इसको? और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स इतने अच्छे रैंक हासिल करते हैं, वाकई में उनका घर पे किस तरह का माहौल रहता है, और घर के अलावा और स्कूलिंग में आपने किस तरह से इसकी सफलता में आप योगदान देखते हैं स्कूल का? सर, अमन, सबसे ख़ास बात यही थी कि इसकी रेगुलरिटी बहुत अच्छी थी सर।
जो कि इसका टाइम टेबल था ना स्टडी का, प्लेइंग का, जो लास्ट इवनिंग टाइम में बहुत ही मिनिमम 1 to 2 आवर्स देता था उसको, प्लेइंग गेम्स को, और उसके बाद में वापस स्टडी करने लग जाता था और रात को अबाउट 9 o'clock तक सो जाता था और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठता था सर। ये जैसे कि 2:45 2:50 पे हमेशा उठ जाता था। अर्ली मॉर्निंग उठने का बहुत बड़ी बात होती है ये। हाँ सर, वो है कि अर्ली मॉर्निंग में जो कि सराउंडिंग मिलती है सर, वो बहुत ही एकदम क्वाइट मिलती है, तो आराम से फ्रेशनेस रहती है सुबह उठते हैं तो उसका इस पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो सराउंडिंग मेरे मानने से सर बहुत ही अच्छी थी इसके लिए। और बाकी मैं काफ़ी बार इसके साथ विजिट करने आया हूँ यहाँ पे स्कूल कैंपस में। लेकर आपको क्या कहना है? स्कूल कैंपस में काफ़ी बार विजिट करने आया हूँ, जैसे पीटीए में भी आया हूँ, तो यहाँ का सर मेरे को सराउंडिंग देख के बहुत ही अच्छा लगा सर। जो कि टीचर्स इसको सजेशन करते थे, मोटिवेट करते थे, वो बहुत ही अच्छा था सर। मैं बहुत बार आया हूँ इसका लगभग, और मैं ये श्रेय फैकल्टी मेम्बर को भी देना चाहूँगा इनके सभी कि इसको इस मुकाम तक पहुँचाया। ओके सर जी। अगला सवाल अमन हमारा फिर आपसे होगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे? I want to tell you that you should focus more on the NCERT and you should not focus more on guides. मैंने इतनी गाइड्स ली थी कि मैंने वो मेरे पास 10th की हर पब्लिकेशन की गाइड पढ़ी है, तो मैंने NCERT पे लास्ट पे जाके फोकस किया था, तो मैंने 1-2 गलती की थी 10th में, तो वो आपको मैं बताना चाहूँगा। गलती नंबर 1, पहला कि आप रोज़ हमेशा पहला नर्वस मत होना, डरना मत किसी से भी, आराम से पढ़ना। दूसरी कि आप जब भी पढ़ो ना तो कंसंट्रेट होके पढ़ना, बहुत कंसंट्रेट। और तीसरा मेरे पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था 10th में, तो आप भी वो एंड्रॉयड फ़ोन कभी या कोई सोशल मीडिया या टीवी, हमारा टीवी भी नहीं था, तो ये दोनों चीज़ आप हो सके जितना हो सके कम उतना यूज़ लें। और चौथा कि आप जो NCERT है ना उसको कम से कम ज़्यादा से नहीं तो कम से कम थ्रू आउट द ईयर कम से कम 10 बार पढ़ लेना, और जो NCERT का पोर्शन है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। इसलिए आप अगर ये 3-4 बातें मानते हैं तो आप 97-98% से आराम से ऊपर। और स्पेशली ऑन द बोर्ड एग्ज़ाम्स डेज बहुत प्रेशर होता है सर, तब आपको बच्चों को जितना कम प्रेशर होगा ना उनसे उतनी ज़्यादा पढ़ाई होगी। जब वेकेशंस हो तो एक दिन में आप ज़्यादा नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पर कंसंट्रेशन से पढ़े। और जो मैंने 10th में व्हेन आई वाज इन 10th देन मेरे से 2-3 गलतियाँ हुई थी, वो मैं बताना चाहूँगा जो मेरे जूनियर्स हैं वो ना करें सर। जैसे पहली बात तो मैंने सर NCERT है ना, NCERT पे लास्ट में जाके फोकस किया था सितंबर-अक्टूबर। उससे पहले मैं गाइड होती है ना उनको ही पढ़ता था मैंने। NCERT की बुक्स अभी भी आप देखोगे तो वो सिर्फ ऐसे लगेंगे जैसे कोई अभी टेक्सॉप से लिए, तो सर वो मैंने NCERT पे लास्ट में जाके फोकस किया था। तो जो जूनियर्स हैं ना उनको NCERT पे पहले से स्टार्टिंग से फोकस करना चाहिए। और बड़ी काम की बात है। हाँ, और सर दूसरी एक वो है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना उनको भी आप शुरुआत से इम्पोर्टेंस दोगे। मेरे खुद के बोर्ड एग्जाम में मेरे लैंग्वेज सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है। ओके, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने फ्यूचर में क्या प्लान किया एजुकेशन को लेकर? सर आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। कैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम ए कार्डियोलॉजिस्ट सर। आजकल हार्ट अटैक बहुत एकदम नॉर्मल है। मेरे जो दादी जी हैं वो भी, उनकी भी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। सो आई वॉन्ट टू बिकम ए कार्डियोलॉजिस्ट एंड आई वॉन्ट टू make sure that the heart attack becomes less and less minor disease and cardiac arrest should be less and उसके लिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ और आई वांट टू सर्व द कंट्री एंड द पुअर पीपल। ओके अमन, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके अच्छा लगा और आपकी सफलता के पीछे आपकी हार्ड वर्किंग, स्कूल मैनेजमेंट, ओवरऑल फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट और आपके अच्छे विचार रहे। थैंक यू वेरी मच। आगे आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, इसके लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ।